Ryan Terry was there. Hani Rambod was there. Everybody wanted to see the new champions. And Anik Ghosh in the men's physique was stellar. Look, डिज़ायर प्लेसिंग नहीं आई, जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कैसे लग रहा था, मेरा तो ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये सब थॉट्स। बट इस बार उनकी फर्स्ट टू फिफ्थ प्लेस आना, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। अनिक घोष कंसिस्टेंसी की वजह से जीते हैं वो। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बॉडी बिल्डिंग गुरु। आज मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से ढेर सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में होने वाले हैं बॉडी बिल्डर्स के रिएक्शंस, जैसे लवप्रीत भाई, अनिक घोष, अमित आगरे और भाई हमारे जो इंडियन बॉडी बिल्डर हैं अनिक घोष, उनकी तो इंटरनेशनल भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। yes, Ryan Terry was there. Hani Rambod was there. Everybody wanted to see the new champions. And Anik Ghosh in the men's physique was stellar. Look at him walking. He just has that presence. Great chest. He is diced on the midsection. He also has separation in the back. This guy is a contender, and I think a lot of the Indian competitors are going to start coming to the Olympia and make their presence felt. And I think Anik Ghosh might be the first one to come in and surprise everybody with a top 10, top 5. He has no flaws on that physique. Congratulations. In the भारत प्रो शो जो कि इस संडे हुआ, उसमें आपने जो रैंकिंग है फिफ्थ टू फर्स्ट प्लेस की, फिफ्थ प्लेस मनोज पाटिल, फोर्थ प्लेस राम बाबू, थर्ड प्लेस उमर, सेकंड प्लेस वरदान मल्होत्रा एंड फर्स्ट प्लेस अनिक घोष। सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्लेस फिनिशर मनोज पाटिल से। सो मनोज पाटिल का पैकेज वॉज गुड, बट बात यह है कि उन्होंने पिछले साल भी ये शो जीता और इसी शो को जीतने के बाद वो ओलंपिया क्वालिफाई कर पाए और ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट इस बार उनकी फर्स्ट टू फिफ्थ प्लेस आना, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज पिछले साल से अब तक वो प्रेप पे ही हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने ये भारत प्रो शो किया, उसके बाद उन्होंने ओलंपिया किया और ओलंपिया के कुछ टाइम बाद ही वो ये फिर दोबारा भारत प्रो शो कर रहे हैं। सो इतना बैक टू बैक शोज खेलने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और उसके बाद उससे रिजल्ट उतना मिलना मुश्किल होता है। सो ही डेफिनेटली नीड सम रेस्ट, बट अमेजिंग पैकेज डिस्प्लेड। आई थिंक ही केम डाउन साइज्ड, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी वेस्ट टाइट नज़र आ रही थी, वो अच्छे दिख रहे थे, बट जैसे आपको मैंने बोला कि बैक टू बैक शोज खेलने के बाद। सो फोर्थ प्लेस राम बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रो कार्ड। उन्होंने प्रो कार्ड जीता पहले, प्रो कार्ड जीतने के बाद उनकी फोर्थ प्लेसिंग आई। सो टॉप 5 में आना, पहले ही प्रो शो में फर्स्ट कॉल आउट में आना बहुत बड़ी बात है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। आई एम अ फैन ऑफ हिज बैक। अभी वो जस्ट प्रो टर्न हुए ही हैं, बट जैसे जैसे टाइम होता जाएगा उनकी बॉडी मैच्योर होती जाएगी। सो उनका जो मिड सेक्शन है, कंडीशनिंग है, और ज़्यादा अच्छी आएगी मैच्योरिटी के साथ साथ। सो आते हैं थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस वॉज उमर भाई, द सिमेट्री सुल्तान ऑफ मेंस फिजिक इन इंडिया। अमेजिंग फिजिक, क्या फिजिक है, ज़बरदस्त चीज़ जो उन्होंने डिस्प्ले की। द स्वीटेस्ट गाय इन डिवीजन, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई वॉन्टेड हिम टू विन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके। बट जो भी ये टॉप 3 टॉप 5 होते हैं, दे ऑल आर विनर्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू शोज, आगे पीछे प्लेसिंग आती रहती है। सो उसके बाद सेकंड प्लेस पे आए हमारे वरदान और फर्स्ट प्लेस पे आए अनिक घोष। सो सबसे पहले दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देयर विन्स, फॉर देयर अचीवमेंट्स। अनिक घोष कंसिस्टेंसी की वजह से जीते हैं वो। उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से शो आफ्टर शो ही इज़ कम्पीटिंग। बाहर जब मैं नॉर्वे था, वो यूएस में थे, उन्होंने वहाँ पे भी हाईएस्ट प्लेसिंग उनकी सेकंड थी। ही वॉज वेरी क्लोज दैट टाइम ऑल्सो इन यूएस, बट इस बार वरदान ने जो उनको टक्कर दी है अनिक को, वो काबिल तारीफ है। आई एम बिग फैन ऑफ वरदान फिजिक। आई हैड वरदान विनिंग दैट टाइम, बट यू नो द मसल बैलीज जो अनिक के पास हैं, दोज आर क्रेजी मसल बैलीज। उनके पास जो है अनिक की बॉडी में जो मुझे लगता था कि ये वो चीज़ नहीं आ रही, वो थी उनकी कोर की टाइटनेस। बाकी सब चीज़ें उनके पास होती हैं हमेशा से। बैक है उनके पास, फुलनेस है शोल्डर और चेस्ट की, ही हैज़ ग्रेट बैलेंस। बट जो वो
टाइट कोर है ना वो मिस करते हैं हर बार, बट इस बार जो अनीक ने कोर शो की है, जो ऑब्लिक का एरिया एंड जो उनके एब्स जो आए हैं इस बार, बिग क्रेडिट गोज टू हिज कोच मुर्तजा सर, ग्रेट गाय, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज उनके रिजल्ट्स बोलते हैं और द वे ही ट्रीट एवरीवन, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो उन्होंने ये कंडीशनिंग नेल की इस बार, बहुत अच्छा पैकेज डिस्प्ले किया। अब बात करते हैं वरदान भाई की। वरदान भाई amazing show man for him, amazing because before that show he played in Hong Kong I guess, और वहाँ पे उनकी कंडीशनिंग, उनका पैकेज इतना अच्छा नहीं है, बट इस शो में उन्होंने कमाल कर दी, वो करके दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो और उनके कोच। बिग क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड बैंकवेल, अमेजिंग जॉब गाइस। और बैंकवेल के एक और क्लाइंट ने प्रो कार्ड जीता है जो है सनी। तो सनी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं अभी वरदान मल्होत्रा के बारे में। सो वरदान मल्होत्रा का जो पैकेज था ब्रो, ही हैज सच क्रेजी जेनेटिक्स, क्रेजी शेप एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर, perfect for man's physique. Shoulder to waist ratio, when he turn around and show his back is just phenomenal. You can see all the muscles and the narrow waist and broad shoulders. So big congratulations to him as well. So बाकी अब आगे का शो होने जा रहा है मेरे ख्याल से 2 वीक्स के बाद, जो कि होगा ताइवान में। I played Taiwan 2 years ago in 2023 and placed 3rd there. So I was the only Indian जिसकी इतनी हाई प्लेसिंग आई थी ताइवान शो में। उसके बाद मुझे लग रहा है इस बार वरदान, अनिक या और जो भी इंडियन खेल रहा है, दे विल क्रैक द रिकॉर्ड जो मैंने ताइवान में किया है, वो फर्स्ट प्लेस लेके आएंगे, वो शो जीतेंगे। इसके बाद बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 प्रो कार्ड होल्डर इन मेंस फिजिक डिवीजन। राम बाबू फर्स्ट ओवरऑल, हमारे सन फिजिक जो है मेरा भाई, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड उसके बाद सनी। सो सनी का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि क्योंकि क्लास ए में फर्स्ट टाइम कोई प्रो बना है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज पहली बार ऐसी चीज़ हुई है, बट सनी के पास अभी काफ़ी टाइम है, ही विल बी इन प्रो शोज फ्रॉम नाउ। और उनके पास मेरी बैंकवेल से बात हुई है, सो बैंकवेल ने बताया कि सनी हैज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो, उनका वेट कैप अभी फिल आउट नहीं हुआ, सो उनके पास अच्छा खासा स्पेस है ग्रो करने के लिए। सो ये थी मेरे रिव्यूज़ ऑन भारत प्रो शो। सो बाकी वन मोर थिंग, big congratulations to Manoj Sarangapani, my big brother. He was 11th in Japan Pro Show, जहाँ पे ऑलमोस्ट 25 से 30 आई गेस कॉम्पिटिटर थे, और ओपन में सिर्फ एक उम्मीद थी इंडिया की, which was मनोज भाई। So congratulations and thank you for representing us on international stages in open bodybuilding. So बाकी के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आपको अगर अच्छी लगे आप अपने व्यूज़ दे सकते हो कि मेरे ये मानना था इस पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।